कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया। आप सबकी तख्ती भाई आप सबकी तख्ती हमने देख ली। अब सारे तख्ती नीचे कर लो भाई, नीचे नीचे सबकी तख्ती देख ली भाई। अब सारे तख्ती नीचे कर लो, नीचे नीचे नीचे। अब तख्ती कोई ऊपर नहीं करना, तख्ती सारी नीचे कर लो। देख ली सबकी, नोट कर ली। आप सबकी तख्ती नोट कर ली, सारा जोश नोट कर लिया। आप तख्ती नीचे, आपस में प्यार से। और अब आपस के कोई नारे नहीं लगाएंगे थोड़ी देर। अभी जब हम चलेंगे पद यात्रा में तो एक ही नारा लगाएंगे, बीजेपी सरकार हिसाब दो, हिसाब दो। बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी भाई। बीजेपी के 10 साल में जो हरियाणा विकास, खुशहाली, भाईचारा, मनचैन, शांति और तरक्की का प्रतीक था, 10 साल के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन से प्रदेश में? हरियाणा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। और बीजेपी से हम सवाल पूछते हैं कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, तो कहते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे। इनसे जवाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। सबसे ज्यादा देश में अपराध, क्राइम, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर है तो भारत सरकार के अनुसार आज हरियाणा प्रदेश में 10 साल की सरकार के बाद सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा अगर आज देश में सबसे ज्यादा नशा कहीं है, नशे से जो ड्रग ओवरडोज से जो मौतें होती हैं, पंजाब से भी ज्यादा आज अगर किसी एक प्रदेश में हुई पिछले 3 साल में तो हरियाणा प्रदेश में। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा प्रदेश में। सबसे ज्यादा महंगाई आज हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा के हर आदमी को उलझा दिया पोर्टलों में, पोर्टल में उलझा दिया, आईडियो में उलझा दिया, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र। सरकार से हम सवाल पूछते हैं, जब गुजरात में पोर्टल और गुजरात में आईडी नहीं है, हरियाणा के हर आदमी को उलझा दिया। कहीं स्पेलिंग गलत हो जाए तो स्पेलिंग ठीक कराने के लिए चक्कर काटो, कहीं आमदनी गलत हो जाए तो आमदनी ठीक कराने के लिए चक्कर काटो, कहीं कोई पेंशन कट जाए, कहीं कोई राशन कार्ड कट जाए, चक्कर पे चक्कर काटो और कागजों में उलझ के रह जाओ। हरियाणा के आदमियों को, हरियाणा के आम आदमी को उलझा दिया पोर्टल और आईडियो में, तो हरियाणा के नौजवान को इस सरकार ने उलझा दिया सीईटी में और कच्ची भर्ती में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? सीईटी और कच्ची भर्ती में। आज हरियाणा में 3 साल से सीईटी नहीं हुई, 3 साल से। जो 3 साल पहले सीईटी हुई थी, जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, उनमें से ज्यादातर को किसी नौकरी के लिए दोबारा से इम्तिहान में बैठने की इजाजत के दोबारा नहीं बुलाया गया। पक्की नौकरियां खत्म कर दी सरकार ने, 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म कर दी और कच्ची नौकरी की प्रथा शुरू करा दी। कौशल निगम बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन के बैकडोर से अपने चहेतों को या जो इधर उधर किसी को पैसे देते उस आधार पर कौशल निगम में कच्ची भर्तियां लगवाने का काम ये सरकार कर रही है। हरियाणा सरकार में कौशल निगम तो फौज की भर्ती में भी अग्निवीर योजना ले आए, फौज की भर्ती भी कच्ची कर दी। कच्ची नौकरी और सीईटी के जंजाल में हरियाणा के नौजवान को फंसाने ऐसी सरकार साबित हुई, जिस सरकार में गरीब आदमी की सारी स्कीम जो हमारे समय चल रही थी, सारी योजनाओं को बंद करने वाली सरकार ये साबित हुई। आपको याद होगा 100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल बीजेपी की सरकार में किसी एक गांव में 100 गज का प्लॉट कोई आया हो तो आप बताओ? ना 100 गज के प्लॉट आए, स्कीम बंद, ना मकान आए, स्कीम बंद,
ना पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी का मुफ्त कनेक्शन एससी समाज के हमारे परिवारों को कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में ये योजनाएं चल रही थी, वो स्कीम भी बंद कर दी। पानी का कनेक्शन तो फ्री दिया नहीं, लेकिन पानी के बिल एससी समाज और गरीब परिवारों को पानी के जो है बिल पकड़ाने का काम इस सरकार ने किया। कमर तोड़ महंगाई, और इस सब के बावजूद, इस सब से अलग हर वर्ग की अनदेखी तो करी, लेकिन हर वर्ग पे अत्याचार। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग के साथ अत्याचार इस सरकार ने ना किया हो। एक ऐसी अहंकारी सरकार साबित हुई। आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी दिलाने वाली ये सरकार साबित हुई, लेकिन आज तक बीजेपी के किसी नेता ने, किसी मंत्री ने सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे। इंसानियत कहां जाएगी? 750 घर जल गए, लेकिन सहानुभूति का एक शब्द नहीं। उनके लिए भाजपा की डिक्शनरी में किसान पे अत्याचार, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, कर्मचारियों पे लाठियां बरसी, सरपंच अपने अधिकार मांगने गए, सरपंचों पे लाठियां बरसी, 5000 स्कूल बंद कर दिए गरीब आदमी के सरकारी स्कूल। उसके बाद 500 स्कूलों के आगे छोटे छोटे बच्चे, पहली दूसरी क्लास के बच्चों को धरने देने पड़े। 1-1 महीना, 2-2 महीने धरने चले कि हमारे स्कूल में एक टीचर नहीं है। देश में शायद दूसरा उदाहरण ना हो। स्कूल के बच्चों से लेकर हमारी बेटियों तक, हमारी बेटियों को दिल्ली धरने में बैठना पड़ा। अपने लिए न्याय मांग रही थी ये बेटियां। क्या कसूर था इन बेटियों का? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, 6 ओलंपिक विजेता हमारी बेटियां जिनके साथ गलत हुआ, दिल्ली धरने पे जंतर मंतर बैठ के 6 महीने तक जंतर मंतर पे बैठी रही। दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया। वो अपने लिए इंसाफ मांग रही थी। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, उसके बाद सरकार ने एफआईआर दर्ज करी, नहीं तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब यही हमारी बेटियां, यही खिलाड़ी जब मेडल लेके आते हैं, हमें गर्व है हरियाणा खिलाड़ियों पे। मैं बधाई देना चाहता हूं, 6 में से 5 मेडल ओलंपिक के खेल हुए, 6 मेडल आए हिंदुस्तान के, जिसमें से 5 मेडल हरियाणा के हमारे खिलाड़ी लेके आए। हमें गर्व है अपने खिलाड़ियों पे। और ये जो मेडल लेके आए, जब ये बेटियां मेडल लेके आती हैं तो एयरपोर्ट पे पूरी भी भाजपा का मंत्रिमंडल पहुंच जाता है। उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए पूरा बीजेपी का सारे केंद्रीय मंत्री वहां पे दिखाई देते हैं, हरियाणा के मंत्री दिखाई देते हैं। और जब ये 6 महीने तक उनके बारने के आगे, उनके घर के आगे दिल्ली जंतर मंतर में धरने पे बेटियां बैठी हुई थी, उनसे मिलने तक का टाइम किसी बीजेपी के मंत्री ने नहीं दिया। किसी ने ये तक नहीं कहा, बयान, एक लाइन नहीं कही कि इनको न्याय मिलेगा। इस देश में कितना अत्याचार आप समझ सकते हो। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बसता है, 3 तरफ बीचों बीच दिल्ली आती है, एक तरफ फरीदाबाद, एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ रोहतक, सोनीपत, लेकिन हम अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिलवा पाए। 6 महीने तक वहां दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटा गया। हम किसान को न्याय नहीं दिलवा पाए, 750 किसान दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे रही। ऐसी सरकार साबित हुई। हर वर्ग पे अत्याचार और घमंड इतना हो गया कि लोकसभा चुनाव से पहले कह दिया कि 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम बदलने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, लोगों ने इनके घमंड को तोड़ने का काम किया कि नहीं किया? 400 पार के नारे की हवा निकाली, 240 पे बीजेपी को रोकने का काम किया, 240 पे बीजेपी को तो रोक दिया लोगों ने। बीजेपी भी समझ गई, हरियाणा वालों ने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया। हमें 5 लोकसभा के सांसद ही नहीं दिए हरियाणा से कांग्रेस पार्टी को लोगों ने। लेकिन देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत, बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत कहीं मिला तो हरियाणा में मिला। सबसे ज्यादा बीजेपी से ज्यादा विधानसभा सेगमेंट्स पे कांग्रेस पार्टी की लीड आई, सबसे हमें बढ़त ज्यादा मिली। लोगों ने साफ संकेत दिया। बीजेपी भी समझ गई कि हरियाणा में बहुत नाराजगी है। बीजेपी भी समझ गई हरियाणा में लोगों में बहुत नाराजगी है। तो क्या किया बीजेपी ने? चुनाव से 1 हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला कि नहीं बदला? अपने मुख्यमंत्री का चेहरा, अपने उप मुख्यमंत्री को बदला, अपने उप मुख्यमंत्री को बदला कि नहीं बदला? अपने उप मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला।
उप मुख्यमंत्री को बदला, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, लेकिन बीजेपी वालों आप क्या बदलोगे? 1 महीने बाद इलेक्शन है, अब तो जनता सरकार ही बदलेगी, आप क्या बदलोगे? आप क्या बदलोगे? अगर बदलना था तो अपना घमंड बदलना था, अपने अहंकारी कार्यशैली आपको बदलनी थी, वो आपने बदली नहीं। लोकसभा के बाद जब हम सारे सांसद गए और वहां पे हम शपथ ले रहे थे तो हमने कहा जय संविधान, नारा लगाया, आपने सुना होगा। जब जय संविधान का नारा लगाया तो लोकसभा के माननीय स्पीकर उन्होंने वहां से टोट टिप्पणी करी और कहा जय संविधान नारे की जरूरत नहीं है। और आपके आशीर्वाद से मुझे गर्व है इस बात का कि 550 की संसद में, देश की उस बड़ी पंचायत में, 144 करोड़ लोगों की उस पंचायत में आपका बेटा मैं उठ के खड़ा हुआ और मैंने कहा स्पीकर साहब को, मैंने कहा ये जय संविधान, मैंने कहा ये जय संविधान का देश है। स्पीकर साहब यहां इस नारे पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मुझे क्या कहा, वो अगली बार भी सुनी होगी, मुझे कहा बैठ जा, कहा कि नहीं कहा मेरे को कहा बैठ जा। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों, कहना चाहता हूं, आप मुझे तो जो कहे वो कह सकते हो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन जय संविधान के नारे को, बाबा साहब की उस पुकार को हम हरियाणा में बैठने नहीं देंगे, ये मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं। और हमने जब सवाल पूछा कि बीजेपी हिसाब दो, हरियाणा मांगे हिसाब, बीजेपी 10 साल भट्टा हरियाणा क्यों बैठा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी महंगाई हरियाणा में क्यों है, आप हिसाब दो। तो बीजेपी वालों ने क्या कहा, केंद्र से इनके बड़े बड़े मंत्री आए और कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे, हुड्डा साहब हम आपको हिसाब नहीं देंगे। इनके बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा और कहा कि हम तो हिसाब लेंगे, हम हिसाब नहीं देंगे। मैं बीजेपी के जो बाहर से मंत्री आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, उनको मैं बताना चाहता हूं ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है कि नहीं है हरियाणा? ये हरियाणा है प्रधान। ये हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, ईमानदार है, शरीफ है, हम ठगे भी जाते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो दिल में टीस लेके जो हमें ठग के जाता है उससे हिसाब लेना भी जानते हैं, जरूरत पड़े तो उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। ये हरियाणा है। तो ये, और यहां पे तो मैंने एक और बात देखी, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी जब आए, उन्होंने इसी मंच पे झूठ बोल के गए, उन्होंने हमारा नाम लिया, कहे हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब देते हैं, और उन्होंने 10 काम गिनवाए, 10 में से ज्यादातर कितने थे, जिसमें 10 में से 8 काम वो हुड्डा सरकार के, कांग्रेस सरकार के गिनवा गए। तो भाई वो यानी कि इनके पास ऐसे, और उसके बाद सस्पेंड कर दिया अफसर को जिसने लिख के दिए थे काम। अरे सस्पेंड करना चाहिए मुख्यमंत्री जी आपको खुद को, जिनको ये ना पता हो, जिनको ये ना पता हो कि कौन से काम खुद हमारी सरकार में हुए और कौन से पिछली कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में हुए, और जिनके पास गिनवाने को काम ना हो, आप तो खुद को सस्पेंड करो। घोषणाएं कर रहे हैं, हर घोषणा आपने देखा होगा, इनकी सरकार के 30 दिन रह गए, आप नोट करना मेरी बात, और भी जल्दी वैसे इलेक्शन हो सकता है कह रहे हैं, मगर टाइम पे हुआ तो 30 दिन रह गए हैं। अगर आपने काम किए होते तो आपको घोषणा करने की जरूरत नहीं थी। आखिरी 1 महीने में कांग्रेस की घोषणाओं में हुड्डा साहब ने जो घोषणाएं करी हैं, उनमें से आप उनको कॉपी कर करके आप घोषणा कर रहे हो, और अपनी विफलता का कबूलनामा लोगों के बीच में आप लेके आ रहे हो। आप कह रहे हो बीजेपी ने घोषणा करी, नायब सिंह जी ने काम हमारे गिनवा दिए और घोषणा भी हमारी कर दी नायब सिंह जी ने, और सुनो काम भी हमारे गिनवा दिए, घोषणा भी हमारी कर दी। क्या कहा, 500 में गैस सिलेंडर करेंगे, करी कि नहीं करी ये घोषणा? यानी कि 10 साल से 1100 में सिलेंडर जो दे रहे थे, जनता को लूटने का काम कर रहे थे, जो हम कह रहे थे।
10 साल, यानी कि आपने मान लिया कि वो जो 10 साल 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था वो जनता की जेब पे डाका था। अब कह रहे हो कि हमको अभी तक घोषणा शुरू नहीं हुई, कह रहे हैं सितंबर के आखिर में शुरू होगी। बोला जो आखिरी दिन, बोला जो सरकार में जाते जाते आखिरी दिन जो रोटी पोई जाएगी, बोला उसके लिए हम 4 जो है सिलेंडर 500 रुपए में दुबा देंगे। बोला 10 साल तक 1100 रुपए में। और बोला भाई तो काम भी हमारे गिनवारे हैं, घोषणाएं भी हमारे कर रहे हैं और हिसाब भी हमसे मांग रहे हैं। और हिसाब तो प्रजातंत्र में उससे मांगा जाता जो सत्ता में हो, मांगता है वो विपक्ष में है। हम तो हिसाब मांग रहे हैं, हम ठीक मांग रहे हैं, लेकिन आप काम भी हमारे गिनवा रहे हो, घोषणाएं भी हमारी कर रहे हो और हिसाब भी हमसे मांग रहे हो। यानी कि आप मान रहे हो कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और बीजेपी सत्ता से जा रही है। तो इनका तो होलिया काम भाई, इनका तो होलिया काम। मगर ये लड़ाई 1-2 महीने हमें मेहनत करने की लड़ाई है। बड़ी मेहनत से लड़ाई लड़ी है। आप अंदाजा लगा सकते हो, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब हरियाणा की लड़ाई लड़नी पड़ी, पिछले 5 साल तो मैं अकेला था, इस बार तो आपने 5-5 सांसद दे दिए। पिछले 10 साल से 2014 से 19 तक विपक्ष के 2 ही सांसद थे। तब मेरे साथ ये दुष्यंत चौटाला भी था। ये दिल्ली में जाकर दिल्ली वालों के साथ ही जो है ये घुल मिल गया। अब क्या करें भाई, ये चला गया। मगर 10 साल से जो इनसे लड़ाई वहां पे लड़ी, अब जाकर हरियाणा में एक माहौल बना है। 10,000 मीटर की दौड़ थी, 10,000 मीटर की दौड़, आखिरी 100 मीटर की दौड़ बची है। कांग्रेस पार्टी आगे है, आप आगे हो, ये सरकार आपकी बनने जा रही है, लेकिन आखिरी 100 मीटर में चूक नहीं करनी, आखिरी 100 मीटर में चूकनी नहीं है। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय जवान जय किसान के नारे को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय संविधान के नारे की गूंज हरियाणा से देश के कोने कोने में पहुंचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 1.5-2 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को एमएसपी की गारंटी, ये लड़ाई किसान को एमएसपी गारंटी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना से 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, समयबद्ध, पारदर्शी और एक विधि विधान और कैलेंडर के हिसाब से हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की नौकरी दिलवाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे खिलाड़ियों को, जिन खिलाड़ियों ने हमारा नाम इतना रोशन किया है, इन खिलाड़ियों को उचित मान सम्मान, पदक लाओ पद पाओ की नीति लाकर दोबारा से मान सम्मान दिलवाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को दोबारा से विकास में, खुशहाली में, देश में आगे लेके जाने की लड़ाई है। यह लड़ाई दोबारा हरियाणा में अमन चैन शांति का शासन लाने की लड़ाई है। आज जो हमारे नौजवान हरियाणा के पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं विदेशों में, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान का उज्जवल भविष्य हरियाणा में हो और अपराधियों का पलायन हरियाणा से हो, अपराधियों के पलायन कराने की ये लड़ाई है। और ये लड़ाई महंगाई की कमर तोड़ने की और हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी बेटियों को, हमारी हरियाणा की बहन बेटियों को फिर कोई संदीप सिंह ना हो, फिर कोई ब्रिजभूषण ना हो, फिर कोई भाजपा का सांसद और भाजपा का मंत्री हरियाणा की किसी बहन बेटी की तरफ गलत नजर से ना देखे। हमारी बहन बेटियों को मान सम्मान दिलवाने की ये लड़ाई है। हरियाणा को आगे लेके जाए। तो भाई इस लड़ाई में भाई फतेहाबाद हल्का, भाई इस लड़ाई में फतेहाबाद हल्का किसी से पीछे तो नहीं रहेगा। भाई देखो, ये तो आप कह रहे हो, ये तो आप कह रहे हो, मगर टेस्ट तब होगा, इसका असली टेस्ट करूंगा मैं। टेस्ट तब होगा कौन कौन साथ चलेगा। अभी चलेंगे भाई, कौन कौन साथ चलेगा हाथ आगे बताइए। उसका तरीका है, साथ चलने का तरीका है
बड़े देखो जोश के साथ होश भी होना चाहिए। अनुशासन, कोई भी फौज तब जीतती है जब अनुशासन हो, और अनुशासन के हिसाब से चलेंगे, बड़े आराम से चलेंगे, जल्दबाजी में नहीं। और अनुशासन ऐसा रखेंगे कि जो सारे सीनियर लीडर्स हैं वो सब आगे, और सभी साथी आप सब हमारे पीछे। सीनियर लीडर्स आगे एक लाइन में चलेंगे और सभी साथी पीछे चलेंगे। आगे कोई मत जाना, क्योंकि आगे जाएंगे तो धक्का मुक्की भी होगी। एक मीडिया की वैन होगी जहां पे बहुत से मीडिया के साथी, जो सारे साथी हैं, इनको हम आमंत्रित भी करते हैं। मीडिया की वैन है, उसमें आप चढ़ सकते हैं और आपको चलने की जरूरत नहीं है। आप उस वैन में चढ़ के आप वीडियो ले सकते हैं, और आप वीडियो दिखाना भी, भाई ले मत लेना, वीडियो दिखाना भी। तो एक मीडिया की वैन होगी, मीडिया की वैन के पीछे सारे सीनियर लीडर होंगे, थोड़ा सा गैप करके, और उसके पीछे आप आराम से चलेंगे। यहां से चलेंगे, आखिरी पॉइंट तक चलेंगे। एक बार फिर बताना भाई कौन कौन चलेगा, एक बार हाथ उठा करके बताओ। और हमारे पास टेस्ट भी है, हमारे पास टेस्ट भी है, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। एक भाई दो बातें और है। एक भाई तख्ती नहीं दिखाना, आखिरी पॉइंट पे दिखा देना, बीच में नहीं, चलते हुए तख्तियां नहीं। लास्ट पॉइंट पे जब रुकेंगे तब आपकी तख्ती देख लेंगे दोबारा, कोई बात नहीं, लेकिन जब चलोगे तब तख्तियां ठीक शोभा नहीं देंगी। तो भाई तख्तियां भी जब आपसे लेकर आखिरी पॉइंट तक तख्तियां नहीं, आपस के नारे नहीं, नारे केवल बीजेपी के खिलाफ लगाएंगे। भाई बीजेपी सरकार जवाब दो, भाई ये प्रस्ताव पारित है, तो एक बार हाथ उठा करके बताओ ये प्रस्ताव पारित है। और हमारे पास टेस्ट भी है, हमारे पास टेस्ट भी है, कौन कौन साथ चल रहा है और कौन थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी में बैठ जाएगा। टेस्ट भी ले रहा हूं, और मगर वो टेस्ट यहां नहीं बताऊंगा, टेस्ट वहीं बताऊंगा आखिरी पॉइंट पे। तो भाई अब सबको चलना है। इसी पे गिर जाएगा। ले लिया माइक, ले लिया मना।
एमपी साहब से पीछे चले गए आपसे। इसके पीछे चलो, कभी साथी एमपी साहब से पीछे चलो, जो आगे चल रहे हैं एमपी साहब से पीछे चलो भाई।
वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का? गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का? पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा
जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नहीं, या तो ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नहीं, या तो ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब।
कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। वही कुरुक्षेत्र है पर
अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का,
पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो,
जवाब दो बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो हिसाब दो अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, तेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। इस है अपराध के लाज में दी बहनों को सुरक्षा क्या। जवाब दो, जवाब दो बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो हिसाब दो अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब।
कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, पहला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूँ इस ऐतिहासिक सेशन में। आज ये 33वीं विधानसभा पहुंचे हैं और करोड़ करके पहुंचे हैं युवाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों। आज सांसद ने पूरे हरियाणा की आवाज है। एक और भाजपा है जो हरियाणा को तोड़ना चाहती है और दीपेंद्र जी भारत की हरियाणा की केवल फिर से संविधान का रक्षक दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद, आप धन्यवाद कर दोगे, आप धन्यवाद दिल्ली में जाएगा, आप धन्यवाद कर दो। अम्बेडकर किसी नियम के हरियाणा के के नेता, दलित पिछड़े किसानों की, नौजवानों की आवाज, दलित पिछड़े किसानों नौजवानों की उम्मीद, हरियाणा की उम्मीद, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को बुलाना चाहूंगा आप सबके बीच में बिना किसी विलंब के। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। पहले से ऐतिहासिक यात्रा की है तो जोर से लगाओ, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। हरियाणा बोले जवाब दो, दीपेंद्र बोले जवाब दो। आदरणीय जननायक दीपेंद्र हुड्डा जी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आपको बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, मुबारकबाद। आज फतेहाबाद में आपने देखो, पूरे फतेहाबाद में आपने देखा होगा जरा तो पूरी मार्केट का आशीर्वाद आप पे आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आपने चेहरे पढ़ लिए होंगे, आपने आंखें पढ़ ली होंगी। ये मुबारकबाद, आप सबकी मेहनत है। बाकी बात कह चुके हैं, हमने तो कहा था कौन चलेगा इसका हम टेस्ट करेंगे और ये बताएंगे कौन चला कौन नहीं चला। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ सारे ही चले, सारे चले भाई, सारे चले। इनकी तो कहते नहीं भाई, एक दो की जो है, एक दो को मेरी नजर है और मेरे इसलिए कोई टेस्ट नहीं है भाई, सीधा टेस्ट। जिसका कुर्ता सूखा है यानी ठीक बात है ना भाई। ये तो समझ दूर से पता चल रहा है कौन कौन साथी। अच्छा, एक और चीज देखना, अभी जब नीचे हम मिलेंगे तो जिनके सूखे कुर्ते और सूखी कमीज है ना, मोर साहब हंस रहा है, ये मोर साहब हंस रहा है, वो सबसे पहले पहुंचेंगे मिलने, ये भी आप देखना। तो भाई तो ये भाई, और देखो भाई, हम कोई आंकड़ा ना कोई और बात, अब की बार ये जन विरोधी भाजपा सत्ता से बाहर, ये लड़ाई है, ये लक्ष्य है। इन्होंने बहुत कर लिया 10 साल, ये रात एक करेंगे,
दिन और रात देखा आपने देखा। लोकसभा चुनाव में नतीजा आया, लोगों ने बहुत साथ दिया लोकसभा, लेकिन अगले दिन हम निकल गए थे और इसीलिए मेहनत आप और हम कर रहे हैं। तो भाई अब ये 1.5-2 महीने की मेहनत है। किसी के घर आप जाओ, किसी घर हम जाएंगे, किसी के पांव आप पकड़ना, किसी के पांव हम दबोचेंगे। तो कुल मिलाकर ये मिलजुल के घर घर, भाई ये डोर टू डोर अभियान, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, तो ये घर घर अभियान पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। घर घर में हर विधानसभा में, आज ये 33 विधानसभा, सोच सकते हो 33 विधानसभा बीच में संसद का जो सत्र हुआ था तो बीच में जाके हरियाणा की लड़ाई वहां लड़ी नहीं, तो जब से चुनाव हुआ लोकसभा का, ये 33वीं विधानसभा है जहां ये पदयात्रा हुई है और हर विधानसभा में हम आएंगे। कल का प्रोग्राम जो रतिया हल्के का प्रोग्राम था, हमारे भाई जर्नैल सिंह जी ने बहुत मेहनत की हुई, तैयारी की हुई थी, लेकिन कल दिल्ली में जाना पड़ रहा है, तो एक दिन की कल की बीच में ब्रेक है। 1-2 दिन के बाद रतिया के प्रोग्राम में का जो समय देंगे उसमें भी आप ज्यादा पहुंचना। मगर आज मैं बधाई देता हूं, आज इतिहास सभी साथी, कई साथी आए हुए हैं, आप सभी साथी आप लोगों ने मेहनत करके तैयारी कर रहे थे, तो आप 2-3 दिन के बाद दोबारा से होकर करेंगे। और एक बात और देखी गई आज हमारी जो है माताएं बहनें भी कदम से कदम मिला के चली। ये तो भाई ये फैसला हो गया आपका और हमारा फैसला हो गया कि भाई आप भी मेहनत करोगे, हम भी मेहनत करेंगे। ये अभियान चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा मांगे हिसाब, तो अभियान को हम आगे लेके चले। ये अभियान एक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था, लेकिन फरीदाबाद में आके जन आंदोलन बन गया। एक बार दे दो, हुड्डा जी आएंगे, हुड्डा जी आएंगे। वो इसके बाद चलेंगे, इसके बाद ज्यादा पसीना ही नहीं